अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपके कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन आती है तो आपकी जो कैरियर है उसका ग्रोथ और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती तो ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। अब एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, इस वीडियो में उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है वो है ड्राफ्ट अ कंप्लीट मैसेज। इसमें मैं आपको कुछ वाकयात शेयर करता हूँ जो मेरे साथ अक्सर होते हैं। होता ये है कि मैं यूजुअली जल्दी सो जाता हूँ। ऑल्दो मैं यूएस क्लाइंट के साथ भी काम कर रहा हूँ, बट मैं 11-12 बजे तक मैक्सिमम सो जाता हूँ। और अक्सर रात को मुझे मैसेज लेट नाइट आते हैं और उस पर लिखा होता है हेलो या हाय या अस्सलाम वालेकुम। और सुबह उठ के जब मैं फजर के टाइम उसका टाइम देखता हूँ तो टाइम होता है लाइक 2:31, 1:47 एंड सो ऑन। सो मैं जब सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। अगर हेलो है तो मैं भी आगे से हेलो या हाय कह देता हूँ। अगर किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा है तो मैं उसको कह देता हूँ वालेकुम अस्सलाम। अब वो बंदा जो रात को 1:30-2 बजे 2:30 बजे मैसेज कर रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त सोया होता है। अब वो सोया होता है, मैंने उसको मैसेज का रिप्लाई कर दिया और उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया। अब वो साहब उठते हैं तकरीबन दोपहर को 12-1 बजे और 12-1 बजे के वक्त उनका मैसेज आता है हाउ आर यू। अब मोस्ट प्रोबेबली जो 1 बजे का टाइम होता है वो या तो नमाज का होता है या फिर मैं उस वक्त लंच कर रहा होता हूँ या मैं किसी मीटिंग में या कोई ऑफिस के काम के अंदर मैं बिजी होता हूँ। सो अगर तो मैं बिजी होता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली उसको फ़ौरन रिप्लाई नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं उस वक्त अवेलेबल हूँ तो मैं इसको कह देता हूँ आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। अब ये मैं कह देता हूँ और उस वक्त वो साहब फिर गायब हो जाते हैं। उसके बाद शाम के टाइम कुछ 7-8 बजे मुझे फिर से मैसेज आता है और लिखा आता है आई एम आल्सो फाइन। अब शाम का 7-8 बजे है, मैं इस वक्त या तो मीटिंग में हूँ या कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ या ऑफिस का काम कर रहा हूँ या मैं मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त डिनर कर रहा हूँ। शायद मैं उस वक्त फ़ौरन रिप्लाई ना करूँ। अगर उस वक्त मैं फ्री हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि वो बंदा भी कह रहा है आई एम फाइन। अब या तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा या फिर मैं उस मैसेज करूँगा कि लाइक हाउ आई कैन हेल्प यू। सो लेट्स अज्यूम मैंने उसको ये मैसेज किया तो उसके बाद वो भाईजान फिर से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और अगले दिन रात को फिर 2-2:30 बजे मैसेज आता है कि मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। तो खैर अब नेक्स्ट डे आ गया, मैं उठता हूँ और मैं उसे कहता हूँ जी फरमाएं आप क्या बात करना चाह रहे थे। और फिर वो बात चली जाती है नेक्स्ट डे आफ्टरनून पे, वो बताती है कि मैं आपसे फ़लाँ चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था। तो यहाँ पे आपने देखा था कि मैं 1.5-2 दिन लग गए और अभी तक वो मुद्दे पे नहीं आए। उन्होंने बताया नहीं कि वो मुझे उन्होंने क्यों पिंग किया रात के 2-2:30 बजे और वो मुझसे असल बात क्या करना चाह रहे थे। तो इसका तरीका क्या है? इस तरीके को आपने बड़े गौर से सुनना है और ये मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। मैंने पाकिस्तान के काफ़ी जो बड़े ट्रेनर्स हैं या बड़े लोग हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो जिनको हम सेलिब्रिटीज़ कह सकते हैं, उनसे रब्ता किया है और इसी तरीके के थ्रू रब्ता किया है और मुझे उसका रिप्लाई भी आया। तो इस तरीके को आप भी सीख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि आप जब भी किसी को मैसेज करें, अगर वो पर्सन बिज़ी है या वो काफ़ी मसरूफ़ रहता है, तो आपने एक मैसेज करना है, एक कंप्लीट मैसेज। उसमें आप कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग फाइन और मेरा नाम ये है और मैंने इस पर्पज़ के लिए आपसे रब्ता किया है। आप जब भी इस मैसेज को देखें या जब भी आप फ्री हो, आप काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। ये एक मैसेज है, ये इसमें 3-4 सेंटेंसेज हैं या इसको मैक्सिमम एक पैराग्राफ कह सकते हैं। जैसे ही ये उस पर्सन को पहुँचेगा, वो पर्सन इस मैसेज को देखेगा और वो भी आपको एक ही मैसेज में मोस्ट प्रोबेबली आपको रिप्लाई कर देगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है और काफ़ी ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, मैंने उनको इस तरह से मैसेज करके अप्रोच करके देखा है और 9 आउट ऑफ 10 केसेस के अंदर मुझे रिप्लाई आया है। कई लोग मुझसे इस तरह के आते हैं और कहते हैं जी हमने फ़लाँ बंदे को अप्रोच किया, उसको मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। सो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे उसका नंबर दें और मैंने उनके सामने इस तरह का एक प्रॉपर ड्राफ्ट कंप्लीटेड मैसेज करके, जिसमें मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है कि हु आई एम, व्हाट आई वांट फ्रॉम हिम और एक पूरा जो मेरा मुद्दा है वो मैंने उसको सामने एक ही मैसेज में पेश किया और मुझे उस बंदे का फ़ौरन रिप्लाई आ गया। तो ये वो टेक्निक है जो आपको भी सीखनी चाहिए। आप जब भी किसी भी ऐसे बंदे से जो थोड़ा सा मसरूफ़ है, बिज़ी है, जिस पे वर्कलोड ज़्यादा है, उस पे जब भी आप उससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो एक मैसेज ड्राफ्ट करें। अगर आप ये हाय हेलो के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपके 2-3-4 दिन लग जाएंगे और आप उस मुद्दे पे नहीं आ सकेंगे। सो इस चीज़ को, इस हैबिट को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें, आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो मैंने देखी है वो है लैक ऑफ इंस्टेंट रिप्लाई। अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और कहते हैं हाय हाउ आर यू या अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू और मैं कहता हूँ आई एम फाइन। आगे वो कहते हैं कि आर यू अवेलेबल फॉर अ क्विक कॉल, मैं कहता हूँ येस आई एम अवेलेबल और उसके बाद वो गायब हो जाती है। उस वक्त वो ऑनलाइन भी शो हो रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। या तो वो मुझे मैसेज करके अपना मोबाइल साइड पे रख देते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर कोई और एक्टिविटी करने लग पड़ते हैं। तो याद रखें, अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक मैसेंजर है, एक चैटिंग का प्लेटफॉर्म है, अगर उस बंदे को जिससे आपने बात करनी है उसका फ़ौरन रिप्लाई आ गया है तो आप भी फ़ौरन ही अपना जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, जो मेन इशू है, जो आप उससे डिस्कस करना चाह रहे हैं, फ़ौरन कर दें। अक्सर मेरे साथ इस तरह हुआ है कि लोग मुझे कहते हैं कि आर यू अवेलेबल फॉर अ कॉल, मैं कहता हूँ येस और उसके बाद वो लोग गायब हो जाती हैं। उसके बाद शाम को या अगले दिन जाके मैसेज आता है कि आर यू देयर, तो मैं कहता हूँ येस आई एम हेयर, उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। सो 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, उसके बाद वो मेन मुद्दे पे आते हैं और उतनी देर में हो सकता है 2-3 दिन बाद मैं अवेलेबल ना हूँ या वो पर्सन जिससे आप रब्ता करें वो अवेलेबल ना हो उस वक्त। क्योंकि लाइफ है, इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इसमें बेशुमार इश्यूज़ आ सकते हैं। हो सकता है वो बंदा कहीं बिज़ी हो गया है, किसी हॉस्पिटल में चला गया है, किसी की इयादत करने चला गया है, ट्रैवल कर रहा है
बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको उस बंदे का रिप्लाई फ़ौरन आ गया है और आप ऑनलाइन हैं, तो काइंडली आप भी उसको फ़ौरन रिप्लाई कर दें और अपना मेन मुद्दे के ऊपर आ जाएँ। उसका टाइम भी वेस्ट ना करें और अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। थर्ड चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फ़ॉलो अप मैसेजेस। ये एक ऐसी टेक्नीक है और एक कमाल की टेक्नीक है जिसकी बेस के ऊपर मैंने बेशुमार क्लाइंट्स को फ़ॉलो अप मैसेज किए और मैंने उनको क्लोज़ कर लिया। आप यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोकल काम कर रहे हैं या आप लोकल किसी को अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप उसको एक मैसेज करते हैं और जस्ट इन केस उसका रिप्लाई काफ़ी टाइम के बाद भी नहीं आता, जस्ट इसमें ये चीज़ नोट करें कि जब भी आप किसी को एक प्रॉपर मैसेज करते हैं तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैसेज करते हैं और उसके 2 मिनट बाद नीचे क्वेश्चन मार्क लिख के भेज देते हैं कि अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। ऑब्वियसली अगला पर्सन बिजी हो सकता है, वो नमाज़ पढ़ रहा होगा, हो सकता है वो खाना खा रहा हो सकता है वो कहीं ड्राइविंग कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो, 100 चीज़ें हो सकती हैं। आपने फॉलो अप मैसेज थोड़े अरसे के बाद करना है। लाइक अगर आपने सुबह को मैसेज किया तो मे भी शाम को आप एक फॉलो अप मैसेज कर लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर उस पर्सन का रिप्लाई नहीं आया तो अगले दिन आप उसको फॉलो अप मैसेज कर लें और उसमें बहुत ही धीमे और पोलाइट लहजे में आप कहें कि आई हैव ड्रॉप्ड अ मैसेज टू यू येस्टरडे, आपका उस पर रिप्लाई नहीं आया, काइंडली अगर आप फ्री हैं तो उस पर रिप्लाई कर दें। आप यकीन करें, इस टेक्निक के थ्रू मैंने बेशुमार ऐसे लोग जो यूजुअली रिप्लाई नहीं करते, मैंने उनका रिप्लाई गेट किया है। और कई ऐसे क्लाइंट्स जो कि रिस्पॉन्स शुरू में नहीं करते, वो जब आप 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा उनको फॉलो अप मैसेज करते हैं तो यहाँ से एक इशारा जाता है उनकी तरफ, एक इंडिकेशन जाती है कि आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं या आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ अ सीरियस टॉपिक। जब आप फॉलो अप करते हैं तो आपका चाहे वो क्लाइंट हो या आपका कोई भी काम हो, जिस भी पर्सन से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो आपको लाजमी रिस्पॉन्स करता है। लाइक 8 या 9 आउट ऑफ 10 आप कह सकते हैं केसेस के अंदर फॉलो अप करने पे आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। फॉलो प्रॉपर होना चाहिए, तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए, थोड़े से टाइम गैप के बाद होना चाहिए। अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और चाहे वो आपका क्लाइंट है तो वो भी क्लोज हो जाएगा, बिकॉज इस टेक्निक से मैंने अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स को क्लोज किया। फोर्थ जो हैबिट है कम्युनिकेशन स्किल की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि जब भी आप किसी के साथ कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं, कोई भी आप उसके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसको टाइम बाउंड कर लें। ये टाइम बाउंड की जो एक्टिविटी है ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफ़ी अर्सा यूके बेस्ड कंपनी में काम करता रहा हूँ, तो मैंने ये वहाँ से लर्न की थी कि जब भी हमारी कोई कम्युनिकेशन होती थी तो वो कहते थे कि वी विल हैव अ मीटिंग ऑन थर्सडे 4 PM पाकिस्तान टाइम, और वो 4 PM पे स्टार्ट होगी, 4:30 PM पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्लियरली पता लग जाता था कि फ़लाँ दिन इस वक्त इतने टाइम के लिए आपकी मीटिंग है और आप 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर ऑक्यूपाइड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मुझे बेशुमार लोग पिंग करते हैं, वो कहते हैं कि वी वांट टू हैव अ मीटिंग विद यू। मैं कहता हूँ जी ओके, कब करेंगे? वो कहते हैं रात को करेंगे या शाम को करेंगे। अब देखें, 8 बजे भी रात होती है, 9 बजे भी रात होती है, 10 बजे भी रात होती है, 12 बजे भी रात होती है। टाइम बाउंड नहीं करते। क्लाइंट्स भी ऐसा नहीं करते और लोग तो बिल्कुल नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम आपसे इस पे कल बात करेंगे, मुझे टाइम स्पेसिफाई कर दें, आप मॉर्निंग में करेंगे, आफ्टरनून में करेंगे, इवनिंग में करेंगे, किस वक्त करेंगे? तो वो कहते हैं कि या तो वो रिप्लाई नहीं करते या वो कहते हैं वी विल लेट यू नो। तो ये बेसिकली पुअर कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है और इससे पता लगता है कि जो भी पर्सन जो दूसरी साइड पे उसको टाइम की जो वैल्यू है उसका नहीं पता या वो चीज़ों को टाइम बाउंड करके नहीं चल रहा। तो अगर आप ये टाइम बाउंड वाला फैक्टर अपनी लाइफ में ऐड कर देंगे तो यकीन करें कि आपकी मीटिंग्स, आपके ऑफिस का काम, आपका अगर आप फ्रीलांसर हैं आप या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो इस पॉइंट पे खुसूसी फोकस करें। जब भी किसी से बात करें, किसी से मीटिंग करें, उसको क्लियरली बताएं कि हमारी मीटिंग का टाइम ये होगा और उसका ये एजेंडा है। और अगर आप ये एजेंडा और मीटिंग का टाइम डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो बंदा कहे कि जी मैं आपसे दोपहर को बात करता हूँ और दोपहर को आपको किसी भी वक्त पिंग करें तो ऑब्वियसली आप उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरह जो चीज़ें हैं उसमें डिले आएगा, अननेसेसरी डिले आएगा और जो काम आपका इजीली हो सकता है टाइम बाउंड होने से वो नहीं होगा। फिफ्थ जो हैबिट है जो कि अगेन मैंने एक यूके बेस्ड कंपनी में रह के सीखी, वो ये थी कि वहाँ पे लोग एक्नॉलेज करते हैं। आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो उस ईमेल का रिस्पांस करता है कि आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल, ठीक है। इसी तरह आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो आगे से उसका रिस्पांस करता है कि आई हैव रिसीव्ड लाइक योर मैसेजेस एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अक्सर देखा गया आप किसी को कहते हैं कि मेरा फ़लाँ काम कर दो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं या किसी कोलीग को कह सकते हैं, तो वो उसको देख लेता है, सीन कर लेता है और वो कंसिडर करता है कि क्योंकि आपने देख लिया है इट मीन्स कि बस ये हो जाएगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स या प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती। सो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर एक्नॉलेजमेंट लेकर आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स जब हमें पेमेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि वी हैव सेंड द पेमेंट, हमें वो पेमेंट रिसीव हो जाती है तो मैं एक मैसेज जो है वो मैंने फाइनेंस टीम को भी कहा है, वो प्रॉपर मैसेज कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट। सो इसी तरह अगर कोई हमें कोई टास्क असाइन करता है, कोई क्लाइंट होता है, तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल एंड वी आर करंटली वर्किंग ऑन इट एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो यकीन करिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे इससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी और क्लाइंट है या जो भी पर्सन दूसरे एंड पे है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होगा, सेटिस्फाइड भी होगा और उसको पता लगेगा कि मैंने जो बात की थी, जो मैंने मैसेज कन्वे किया था, वो दूसरी साइड पे पहुंच गया है, उन्होंने उसको एक्नॉलेज कर लिया और उस पर वर्किंग हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जब भी किसी से मैसेज या कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे तो उसको आपने क्लोजिंग भी करनी है और क्लोजिंग क्लैरिटी के साथ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोई टास्क असाइन किया है और उसने टास्क कर दिया है
तो आप उसको एक मैसेज कर सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच, यू हैव कंप्लीटेड माय वर्क, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू, फुल स्टॉप। या किसी भी मैसेज को आप स्टार्ट करें तो एंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने आपको काम असाइन किया था, ये काम हो गया, थैंक यू वेरी मच। इसमें आप टेक केयर एंड में लिख सकते हैं, या कोई भी इसको बेस्ट विशेज़ लिख सकते हैं। ये आपने ईमेल्स पे भी काम करना है, आपने चैटिंग पे भी करना है, किसी भी पर्सन से जब भी आपकी कोई भी बात शुरू हो तो उसको अपनी प्रॉपर एंडिंग भी करनी है कि आपने जो उसके जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको पिंक किया था वो पर्पज़ पूरा हो गया है या नहीं हुआ, या आप उसका नेक्स्ट नया अमल क्या होगा। ये लोग चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और बीच में गायब हो जाते हैं, उसको एंडिंग तक नहीं लेके जाते, उसका कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकालते। तो इसमें एक टर्म यूज़ होती है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। वो ये होता है कि जब भी आपका कोई प्रॉपर मीटिंग हुई है तो उसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर करते हैं कि हमारी ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं और ये हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है, जो हमारी डिस्कशन हुई थी, उसका ये है। तो इस चीज़ को अगर आप इस हैबिट को अपनी लाइफ में लेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप फ्रीलांसर हैं, या आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन से काम करते हैं जिसमें आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अक्सर ये होता है कि काम जो है वो उस तरह से जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं भी आते, और उस इन दैट केस क्लाइंट जो है काफ़ी हार्ड किस्म की एक ईमेल भेज देता है जिसमें काफ़ी ऐसी लैंग्वेज की जा सकती है जो कि शायद आपके लिए नाकाबिले कबूल हो। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि कभी भी जब इस तरह की ईमेल या मैसेज आए जिससे ऑब्वियसली आपको बुरा लग सकता है, तो आपने फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना। टेक अ डीप ब्रीथ, थोड़ा सा उसको देखें, उस ईमेल के या उस मैसेज के कंटेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें। कई केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट या वो पर्सन ठीक कह रहा होता है, लेकिन आप क्योंकि फ़ौरन इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हैं तो समटाइम ये होता है कि मामला बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। समटाइम क्लाइंट कुछ इस तरह की बातें कह देता है जो कि बज़ाहिर हमें बुरी लगती हैं, लेकिन जब हम उसका एवेल्युएट करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं, तो वो ठीक कह रहा होता है। मे बी उसकी वर्डिंग गलत हो, लेकिन जो उसकी बात है वो बिल्कुल ठीक होती है। तो आपके पास भी कभी इस तरह की कोई हार्श ईमेल आए तो हमेशा याद रखिएगा, आपने फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना, टेक सम टाइम। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 2-3 घंटे लें, चीज़ों को एवेल्युएट करें और आप फिर एक उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे है, या हम मिल के बैठ के डिस्कस करके इसका नेक्स्ट अमल इस तरह से निकाल सकते हैं। ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हमने काफ़ी ऐसे क्लाइंट जो हमारे साथ हमारे पर्टिकुलर किसी एक सर्विस से अगर वो नाखुश भी थे, तो हमने उनके साथ डिस्कशन करके चीज़ों को एवेल्युएट करके अपनी अगर हमारी गलती है उसको एक्सेप्ट करके उनको चीज़ों को रिलेशंस को गेन से हमने बहुत बेहतर कर लिया, और वो क्लाइंट आज भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सो ये वो 7 चीज़ें हैं जिस पे आप अगर अमल करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन इन पे अमल करेंगे, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।